जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन मैं वीडियो बना करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके मैं वीडियो सेंड करते रहता हूं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है। अब तक 100 प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है। 101 नंबर की बारी है। इसको गौर से देखेंगे कि कैसे बन रहा है। और मैंने कई बार बताया कि जिस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ वैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा। उस चीज़ को आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, जो नए छात्र होंगे वो बारी बारी से सभी वीडियो को देखेंगे ताकि उनको परेशानी नहीं होगी। और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसको मैं कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, उसको शॉर्टकट तरीका से बनाऊंगा। अब ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे भाई? तो ये विक्रय मूल्य है, मैं एक बता देता हूँ। 240, ऐसे सवाल तो बहुत बने हैं। इतना में बेचा जाता है तो 20% का लाभ हुआ है, तब इतने में हुआ तो कितना भाई? तो 100/120 कर लेंगे। ठीक है, और कट जाएगा ये तो 12 दूना 24 यानी 200। करेक्ट आंसर 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब ये इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्या है। कहता है कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिसमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 में खरीदा होता तो भूखंड वास्तविक मूल्य क्या था, ये निकालना है और बताना है। तो देखिए कैसे है, क्योंकि ये कह रहे था तो ऐसा करेंगे, मान लेंगे एक था। अब कितना? तो 20% लाभ है, 3 गो से किन रहा है तो 120/100 है। देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। बना करके आप इसको कमेंट कीजिएगा। 120 है, ये भी 120/100 है। अब बराबर में कितना है भाई मेरे? तो 3,45,600 है। अब इस चीज़ को आपको बना करके क्या करना है, कमेंट करना है। 0 से 0, इस 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए अब होगा क्या, करना क्या आपको? 3,45,000 है ना भाई, और 600 को ऐसे करना है कि ये कितने जीरो है? 1 2 3, 1 2 3। अब बाकी कितना है भाई? तो 12 × 12 यानी कि अब इसको आप कटा करके जो आंसर आएगा ऑप्शन, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है करना, क्योंकि ऐसे मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ इसीलिए। अब देखिए यहाँ देखिए, ये 103 नंबर प्रश्न कहता है एक आदमी किसी कृषि भूमि वाले खेत को 3,60,000 रुपये में खरीदता है। वह इसके 1/3 भाग को 20% हानि तथा 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष खेत को वह किस मूल्य पर बेचे ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। देखिए कई तरीका से निकाल सकते, चाहे तो एक ही बार में, लेकिन नहीं, अलग अलग करके मैं बता दूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला भाग बेच रहा है, कितना है भाई मेरे? 3,60,000। इसको मैं ये लिख दे रहा हूँ कि कितना भाग बेचा है? 1/3 भाग। तो 1/3 कितने परसेंट? तो 20% की हानि पर, यानी 80/100 पर। ये पहला स्टेप बेचा। ठीक है, तो इसको कटा देंगे, कटेगा तो 12/96। कितना? 12/96। कितना जीरो भाई? 2 0 1 3 0, इतना हो गया। राइट। अब फिर दूसरा स्टेप कितना में बेच रहा है भाई? तो 2/5 भाग, यानी इतना ही का, है ना। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, इसका कितना भाग? तो 2/5 भाग, कितना? 25% का लाभ पर, तो 125/100 ऐसे कर लेंगे। देख भाई मेरे, 00 से 00 हो जाएगा। 5 से कटाना है, कटा देंगे। 5 दूना 10, 50 25। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 25 दूना 50 होता है। पहले तो यहाँ कितने जीरो है भाई मेरे? 2 गो जीरो। आई 50 बनाएगा तो 3 गो जीरो पहले इसके सामने डाल देंगे। मैंने डाल दिया। 5 से गुना करना 5 छक 30 के, इसमें गुना करना 5 से, 5 छक 30 के, शून्य हो जाएगा। 5 ये 15 3 18। इतना रुपया अब तक बेच चुका है, इसको जोड़ लो भाई मेरे। ठीक है, ये भी जुड़ जाएगा। ये 6 हो जाएगा, और 9 8 17 के साथ, यानी कि कितना है? हाँ, इतना ही हो जाएगा। देख लीजिए भाई मेरे, अब इतना हो गया। अब कहता है कि ये तो हो गया, दो जगह मैंने जो था उसको मैंने क्लियर कर लिया। टोटल पर कहता है 10% का लाभ है। टोटल पर कितना भाई मेरे? तो 3,60,000 पर। तो 3,60,000 पर आप कितना? 10% का लाभ, तो 110/100 में बेचेगा। अब क्या करना है? 2 जीरो से कट जाएगा। 2 1 2 जीरो, एक ये 3 जीरो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। 11 से गुना करेंगे 2 36 में। तो मैं तरीका बता चुका हूँ गुना करने के लिए। 6 सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, और ये 3। अब कितना भाई? उसको घटा लेना है ना। 27
000 है। अब घटा लो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 0 0 और ये भी 0। अब 9 में से 2 1 यानी है ना 1,20,000 रुपया करेक्ट आंसर हो जाए। अब ये प्रश्न 104 देखिए, प्रश्न नंबर 104 कहते एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपया है, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। भाई मेरे ऐसे सवाल कई बता चुके हैं, कई बार बताए हैं, क्या है उतना रुपया कहता है कि ना ये निर्धारित मूल्य है यानी कि अंकित मूल्य है, तो ये अंकित मूल्य पर छोड़ेगा नहीं, दोनों कंडीशन में बेचेगा ही। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लो, विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य। क्यों, मैं समझा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। 275 रुपया पर कितना 5% छोड़ेगा तो बेचेगा, इन 95/10 है ना 100 में बेचेगा। लेकिन अब ये कहता है कि लाभ लेगा किस पर, तो आप जानते हैं कि लाभ कोई व्यक्ति अपने पूंजी पर ही लाभ कमाता है, तो पूंजी कितना है यानी 1 से क्रय मूल्य पर, तो क्रय मानते 1 है। अब क्रय पर कितना भाई 4% का लाभ, 4.5% तो 104.5/100 ऐसे कर लो, ये गया। अब क्या करना है, इसको लाकर डिवाइड कर लेना भाई मेरे, तो 275 गुने 95 और बटा हो जाएगा ना 1,104.5। इसको क्या करना है 275 गुने 95 बटा है ना 1,045 कर लो भाई मेरे, और गुने 10 कर लो। क्यों, क्योंकि ये दशमलव जो है, दशमलव यहाँ पे जो था दशमलव घटाकर बटा में 10 के तो ऊपर चला गया। अब इसको कटा करके आप कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर लिखिए आप, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेहनत कर रहे हैं अथवा अन्यथा नहीं कर रहे हैं, इससे पता चल जाए।